शुरुआत में मैं वचन से कोट करके शुरू करता हूँ। यशायाह 56 यशायाह 56 उसका 3। यशायाह 56 उसका 3 56:3। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते, जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। ये एक उम्मीद को दिखाता है ना, एक उम्मीद को दिखाता है। एक जैसा कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं, भैया ये तो इज़राइल का परमेश्वर है, भारत वालों के लिए इसका क्या संबंध। मेरे एक रिश्तेदार था, वो कहा करता था भारत वालों को भारत के देवता, भारत के लोग उनको मानना चाहिए, और ये तो पराया देवता है, यहोवा जो है पराया वो इज़राइल का है, हमारा उससे क्या संबंध। ठीक है, ऐसा बोलता था। और कई लोग के मन में ये है कि भाई हमारे पास इतने भगवान हैं, इतने सारे लोग हैं, है ना, जो इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर रखे हैं संसार में जीने के लिए, और मोक्ष की भी बात की गई है कुछ किताबों में। तो ये जो परमेश्वर है जिसके बारे में बाइबल बताता है, ये बाहर के लोगों को अंदर प्रवेश दिलाने का या किसी चीज का कुछ असर दिखाता है कि नहीं दिखाता। दूसरा बात, तीसरा बात, कई बार ऐसा लोगों के अंदर में गलत फहमी है, खोजे, या फिर वे जो ना तो नपुंसक होते हैं, या फिर वो जो पुरुष भी नहीं होते, स्त्री भी नहीं होते, उनके लिए बाइबल में जगह नहीं है, ऐसा करके एक सोच आता है। चौथा, कई बार बाइबल के अंदर में ऐसा जिक्र को देखकर स्त्रियों को ऐसा लगता है कि पुरुष पुत्र 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 बोला गया है, लेकिन बाइबल के अंदर पुत्रियां फीमेल जेंडर से संबंधित परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का संबंध का कोई चीज है कि नहीं। ये सारी चीजों को दूर करता है और एक एक्स्ट्रा बात भी बताता है। ये इज़राइल को छोड़ अन्य सब जिसको परमेश्वर ने बुलाहट, इज़राइल को तो परमेश्वर ने चुना अपने किसी मकसद के लिए, तो परमेश्वर के उस बुलाहट के आधार पर तो है, लेकिन जो उसमें परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए तत्पर, परमेश्वर मतलब कौन, इज़राइल के परमेश्वर को दूसरे सारे पृथ्वी के जितने ईश्वर हैं उनसे अलग ही ठहराया गया है। इज़राइल का परमेश्वर किसी और का परमेश्वर नहीं है, ऐसा माना गया है। हर राज्य का, हर जगह का, हर देश का अपना अपना कोई ना कोई ईश्वर है ना, अपना अपने अलग अलग नाम से। लेकिन इज़राइल के परमेश्वर के बारे में जब भी जिक्र होता है तो सारी जगह की सारी बातें मरी हुई या फिर ऐसी मानी गई है मानो उनके अंदर में, मतलब वो कुछ उस स्थान पर तो राज्य करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आत्मा की दुनिया में उनका बाद में कोई औकात नहीं सा नजर आता है। वे जब भी जिक्र करें, इसीलिए आप इस बात को देखेंगे
कि जब भी उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा को हम जब देखेंगे तो वो पुनर्जन्म को ज्यादा तवज्जो देते हैं। क्योंकि क्यों आपको सोचना पड़ेगा, पुनर्जन्म होता कि नहीं, ये होता वो होता है। अब उसमें कुछ प्रमाण को तो बताया जाता है वो, लेकिन वो प्रमाण का कि पुनर्जन्म मतलब मैं क्या कह रहा हूं इस जगह में कि जिस प्रमाण को आप देख रहे हैं वो असल में आंखों का और ज्ञान का धोखा है। ऐसा मतलब जो दिख रहा है वो वैसा वास्तविक नहीं है, वास्तव में कुछ और है, लेकिन कुछ और दिख रहा है और हम उसको देख के विश्वास कर रहे हैं, हाँ 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 ये वही है, ये सही है, ऐसा हम जिक्र कर रहे हैं, हम उसको ऐसा मानते हैं। तो जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, असल में वो कुछ और है, और जो हमको दिखाया जा रहा है वो किसी ज्ञान की आड़ में छिपाकर सच्चाई जैसा प्रकट किया जाता है, जिसको पुनर्जन्म कहा जाएगा। अब ये जो पुनर्जन्म की जो स्कैम बोलते हैं उसको, स्कैम का मतलब क्या होता है, जब कोई वास्तविक सा नजर आए, सारी चीजें एकदम ट्रुथ सा नजर आए, लेकिन ट्रुथ उसमें ना हो, लेकिन आप उसमें भरमाए जाए कि मानो कि ये सब सच है, उसी को स्कैम बोला जाता है। तभी तो फंसते हैं ना। ये बड़ा स्कैम है, ये शैतान का स्कैम है, ये ज्ञान का स्कैम है। ये पुनर्जन्म जो हो ना वो ज्ञान का स्कैम, ऐसा स्कैम जिसको मतलब बहुत ही कम प्रभु के दास में से भी हो वो बोल देगा हाँ ऐसा नहीं होता वैसा, सिर्फ बोलने से नहीं, उसका वास्तविक प्रमाण सहित जो चीजें आप YouTube में देखते होंगे, वो आदमी वहां पैदा हो गया वो तो सच है ना, ये तो यहां पैदा हो गया वो तो सच है, वो इतना बड़ा स्कैम है। उस स्कैम का मतलब वो नहीं कि जिसमें उन्होंने कोई धोखा किया, नहीं, ये आत्मा में स्कैम है, ये आत्मा में स्कैम है, आत्मिक ज्ञान में स्कैम है। ये कोई लोगों का स्कैम नहीं है कि लोगों ने उसको ऐसा बोल दिया, उसको सिखा दिया, ऐसा वाला नहीं है। वो सच में जो बच्चा वहां पर पैदा हो रहा है वो बोल रहा है वो सच है। यहां एक और बच्चा पैदा हुआ वो जो मर गया था मैं वैसा, वो भी सच है, लेकिन उसमें स्कैम है। ये है आत्मा का स्कैम। उसके लिए ज्ञान की जरूरत है, और उस ज्ञान के लिए समय की जरूरत है, और उस समय उस ज्ञान में इसीलिए आपको सिर्फ इतना कहा जाता है कि ये धोखा है, परमेश्वर ऐसा बोलता है वो धोखा है। लेकिन क्या वो जो प्रमाण साफ दिख रहा है, जब वो बच्चा पैदा होता, मैं ट्रैक्टर में जा रहा था और मैं वहां पर मर गया था, फिर ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे ये है, वे मेरे वो है, जो बोलता है, तो आपको तो फिर शक होगा, अरे फिर ये क्या है, ठीक है, ये क्या है फिर। तो असल में वो जो स्कैम है उसका कई रूप है उस स्कैम के, ठीक है। तो मैं इसीलिए इस चीज को आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बाइबल में सच्चाई का असली प्रकाश होने के नाते धोखे की बहुत सारी बातें ज्ञान के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, भाई प्रमाणित है, देखो ये बच्चा तो बोल रहा है मैं प्रेम हूं, मैं आज से इतने साल पहले मेरे 4 बच्चे हैं, बोल रहा हूं सतों को तो कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा, तो उसकी बात गलत नहीं है, लेकिन जिस बात के अंतर्गत वो चीजें हो रही है वही एक स्कैम है। परमेश्वर क्या बोलते, एक बार मानना न्याय होना नियुक्त है बोलता है, तो फिर ये क्या है, फिर ये भूत क्या है, फिर ये बातें होती कैसी हैं, फिर ये दुष्टात्माएं क्या है, ये कैसे असर करती हैं, जिंदगी में क्या क्या होता है, कौन सी चीजों का रिपीटेशन होता है, किसको प्रारब्ध बोला जाता है और किसको भुगतना जरूरी है बोला जाता है, किसको पुराना आपका कर्मों का फल बोला जाता है, और पुरानी जगह में आप कहां थे करके जो लेकर के दिखाया जाता है वो कैसे काम करता है, और उसका ज्ञान असल में हमको कैसे बुद्धू बनाने के लिए यूज शैतान करता है, संसार नहीं, मनुष्य नहीं। मनुष्य को जो मनुष्य इसके बारे में सिखाते हैं उनको जो पता है उसको एकदम सच सच ही बताते हैं, वो जो सिखा रहे हैं उनके ज्ञान के अनुसार वो सच है, लेकिन वो सिर्फ हम जो परे खड़े हैं परमेश्वर के ज्ञान को लेकर हम इस बात को जानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो क्यों गलत है, व्हाई इट इज रॉन्ग। आई एम नॉट टेलिंग दैट, मतलब वो जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, वो क्यों गलत है हमको पता है, और वो भी सबको पता नहीं है। अगर आप किसी
बड़े चर्च के पास्टर को, किसी को अभिषुक्ता कहलाने वाले हजारों लोगों हैं इस संसार में, उनसे जाकर पूछेंगे कि भैया ये क्या, तो वो तो उस गलत शिक्षा में ही चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो गलत शिक्षा में ही चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या चीज है करके। तो वो प्रमाण क्या हो, तो इसीलिए यहां पर क्या है, इसीलिए उसको अलग रखिए, ठीक है। मतलब वो इसीलिए हमको ये कहने की जरूरत पड़ रही है इस वक्त में, क्योंकि हम जिस देश में हैं उस देश में परमेश्वर के वचन के अंदर बुलाहट है क्या, वही एक क्वेश्चन मार्क है ना। भैया तुम तो सनातन धर्म से लोग आए हो, तो तुम्हारे लिए तो बाइबल है ही नहीं, तुम्हारे लिए तो यहां की बातें हैं। सच्चाई बल देता है, सच प्रकाश है, अंधकार को दूर करता है। कौन से अंधकार? अज्ञानता के अंधकार, और कोई अंधकार नहीं है। अज्ञानता का अंधकार है और सच्चाई का प्रकाश है। परमेश्वर सच है और शैतान झूठ, इसीलिए वो अंधकार है। और उसका अंधकार कैसे काम करता है? शैतान ज्ञान से, ज्ञान के अंधकार में हमको भटका कर, हमको कंफ्यूज करके, इसीलिए हमको हमेशा परमेश्वर के ज्ञान को प्राथमिकता देने की क्यों जरूरत पड़ती। कलीसिया के अंदर में कौन सी चीजें हैं जिसको सिखाने के द्वारा यीशु आपके लिए मरा, यीशु आपके लिए मरा, यीशु आपके लिए मरा, वो सच है। लेकिन आप जब तक लिंक नहीं कर पाएंगे वो मसीहा से जो आपके लिए मरा करके लिंक नहीं कर पाएंगे, तो आपका विश्वास असल में जागृत नहीं होगा। किसी के कहने से क्यों, हम जो आज 98 से 99% लोग जो विश्वास करते हैं, उनका विश्वास का जो बेस है वो बालू है, बालू, सैंड के जैसा। क्यों? इसीलिए वो चट्टान पर नहीं है। क्यों सैंड के जैसा है? क्योंकि उनका मसीह पर विश्वास का आधार पुराना विश्वास, खानदानी विश्वास, नया विश्वास में आपके साथ कुछ अनहोनी थी उसमें से बचने का विश्वास, या फिर आपके जिंदगी में कुछ आश्चर्यकर्म हुए उसके कारण से आया हुआ विश्वास। ये सारी विश्वास और सारी बातें और जो खानदानी होकर के आई हैं, ये सब बालू के समान है। जब तक हर मनुष्य अपने आप को ज्ञान के प्रकाश में सच्चाई को असल में जानकर अगर परमेश्वर से न जुड़े, उसका विश्वास डगमगाहट के 10%, 20%, 30%, कुछ लोग 95% भी हो सकते हैं। 95% विश्वास, 98% विश्वास, 2% की कमी होगी, वो पूरे विश्वासी नजर आएंगे, लेकिन 2% है, 1% में ही असल में रिश्ता है। इस कारण से क्या हो जाता है? इस कारण से चीजें बदलती चली जाती है। हमारा डगमगाहट जब कब शुरू हो जाता है? जब प्रेशर आता है तो शुरू हो जाता है, जब परेशानी आती है तो शुरू हो जाता है, ज्ञान की कमी या कंफ्यूजन आने पे शुरू हो जाता है, शक आने पे शुरू हो जाता है, जब बहुत सारे लोग एक तरफ और हम कम थोड़े लोग, तो हमको ऐसा लगता है कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं हम गलत तो नहीं, ऐसा वाला चीज आ जाता है। तो इसीलिए शैतान इन सब चीजों, मतलब जो भी चीजें मैंने बताया, इन सब चीजों को शैतान यूज करता है। शैतान, जब मैं बोलता हूं तो दी रॉक स्टार भाई, आप म्यूट में रखिए ना, ऑन मत करिए, आवाज आ रहा है सड़क का। तो क्या बोल रहा था? शैतान का मतलब शैतान ऐसा वाला नहीं। शैतान कैसे काम करता है? ज्ञान, मतलब शैतान का अगर आप स्ट्रैटेजी को देखें तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें होंगी शैतान की स्ट्रैटेजी, फॉर्मूले होंगे, चीजें होंगी। अंधकार को करने का बड़ा ज्ञान है। परमेश्वर व्यक्ति है, वो ज्ञान। हमारा ज्ञान ज्ञान नहीं, व्यक्ति है। हमारा ज्ञान व्यक्ति है और उनका ज्ञान बहुत सारे मटेरियल है। वो व्यक्तित्व के द्वारा व्यक्ति सामने नहीं आएगा। व्यक्ति आकर खड़ा हो गया तो हम नहीं मानेंगे। वो लॉजिक के आधार पर और लॉजिकल एंड इलॉजिकल दोनों स्तर पर परमेश्वर शैतान क्या करता है? ज्ञान के मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है।
ज्ञान का मटेरियल जब आता है तो हमारे अंदर में शक पैदा करता है। अब हर स्तर पर आप अगर हिस्टोरिकल चीजों को लेकर देखें तो उसमें वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि भैया ये ऐसा है तो ये गलत है, और ये वैसा है तो वो गलत है। और हिस्टोरिकल ट्रूथ तो कभी पीछे हटता नहीं है, सच्चाई तो कभी हारता नहीं है। तो ये समय आ गया कि सच्चाई अपने आप को प्रमाणित कर रहा है। हम प्रमाणित नहीं करते सच्चाई की तरफ खड़े होकर, सत्य अपने आप से प्रकाश फैला रहा है। ये उस समय आ गया उनके लिए जिन्होंने प्रकाश के लिए अपने द्वार को खोल कर रखा है। जैसे अभी बाहर में धूप आया हुआ है, आप सारे दरवाजों को हमेशा अगर बंद रखेंगे धूप तो अंदर आ ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ा? धूप का आने के लिए दरवाजा खोलना पड़ा। हमारा सोच, हमारी बातें यस आई वॉन्ट टू लिसन, यस आई वॉन्ट टू हियर, देयर आर कंफ्यूज। हमको ये मानना है हमारे अंदर में। कई बार विश्वास का प्रमाण हम कैसे देते हैं मालूम है? जब जो सबसे बड़ा धोखा है, विश्वास का प्रमाण हम ऐसा देना चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मतलब ये ऐसा बात हम बोलकर अपने आप को खुश करते हैं या परमेश्वर को खुश करते हैं, मुझे तो यीशु पर पूरा भरोसा है, सच है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम इस बात को मानना नहीं चाहते कि हमारे अंदर में कुछ कंफ्यूजन है। जब आप इस बात को नहीं मानकर ये सच है, ये सच है, ये सच है, सिर्फ एक व्यक्ति मतलब परमेश्वर, जिसको मैंने बोला कि एक व्यक्ति का रिश्ता हमारा है, उस रिश्ते के आधार पर अगर आप बैठे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको मौका मिल रहा है उन चीजों को जो प्रमाणित करता है ये रिश्ता पक्का या रिश्ता कितना सच्चा है, तो उस प्रमाण को शक के आधार पर नहीं लेकिन सत्य के आधार पर। सत्य क्या? सत्य ये कि मुझे नहीं मालूम कुछ बातें, ये सत्य है। हम क्या सोचते हैं सत्य है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। शक का मतलब हमेशा शक नहीं होता। शक का मतलब ज्ञान की कमी होती है। हम क्या करते हैं कई बार, क्यों हमको शक होता है? शक तो फ्रूट ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज है। अगर किसी, अब फ्रूट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज कैसे होता है? किसी एक्शन ओरिएंटेड चीज या फिर जो क्रिया से संबंधित बातों में जब हमें ज्ञान की कमी होती, क्रिया संबंधित बातों में मतलब मान लो इस वक्त में एक मैं रील देख रहा था, ठीक है, उस रील में दो कुत्ते और एक बिल्ली होते हैं। हाँ? तो बिल्ली क्या करता है, पीछे से आता है, दरवाजा बंद रहता है, पीछे से आता है और टीवी को नीचे गिरा देता है। टीवी नीचे गिर जाता है, बिल्ली जाता है, छिप जाता है। उसमें से एक कुत्ता, जो दो साथ साथ बैठे हैं, एक कुत्ता खिड़की खोलता है, बाहर चला जाता है, और बाहर जाकर दूसरा कुत्ता भी बचने के लिए जाने ही वाला होता है, तो वो खिड़की बंद कर देता है। दूसरा कुत्ता जब खिड़की बंद कर देता है, जो कुत्ता फंसा है, जो चुपचाप बैठा हुआ था, वो वहां फंसा हुआ है। अब वो जो मालिक अंदर आता है तो देखते एक कुत्ता बैठा है और टीवी नीचे गिरा हुआ है। उस मालिक को ये लग, सीसीटीवी है वहां पर, तो मालिक को ये लगता है कि कुत्ते ने गिराया। वास्तव में किसने गिराया? वास्तव में बिल्ली ने गिराया। तो उस जगह क्या प्रमाणित हो? एक्शन ओरिएंटेड चीजों में जो फैक्ट दिखता है, जिसमें नॉलेज की कमी है, उसमें शक होता है और वो हमेशा गलत होता है। ज्यादातर हो सकता कुत्ते ने भी गिराया, लेकिन वहां पर बिल्ली ने गिराया, एक कुत्ता बच के निकल गया, दूसरा अंदर फंस गया है, और फंसा हुआ फंस जाता है मालिक के हाथ में कि इसने टीवी को गिराया, ऐसा करके। तो ये होता है एक्शन ओरिएंट में। जब एक्शन होता है उसमें ज्ञान की कमी होना और उसमें कोई चीज का गलत फहमी हो जाना। वास्तव में कुछ है, दिख कुछ और रहा है, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। लेकिन वहीं पर ज्ञान ओरिएंटेड चीजें, जैसे कुछ थियोलॉजी है, कुछ फिलॉसफी है, और उनके आधार पर पुनर्जन्म होता है, ये होता है, वो, तब उसके आधार पर एक हमको कुछ देखने को इस जगह में एक लड़का पैदा हुआ, वो बोलता है मेरी बीवी का नाम शकुंतला है, मेरे पापा का नाम प्रताप सिंह है, और मेरे 4 बच्चे हैं। वो जब बच्चा पैदा होकर 4 साल, 5 साल, 6 साल का हो जाता है, तब भी वो बोलता है मेरा घर ये नहीं है, मेरा कोई घर कुछ और है। ठीक है, तो
ये उसको देखने के बाद अरे हाँ ना, पुनर्जन्म तो है, फिर परमेश्वर के बाइबल में नहीं नहीं मैं नहीं मानता, इन लोग सब झूठे। अरे नहीं, ये ज्ञान की कमी के कारण, कौन सा ज्ञान? जो प्रकाश का ज्ञान है, जो असल में वहां दिख रहा है, उस पर हम यकीन नहीं करते, जबकि वहां पूरा प्रमाणित हो रहा है कि वहां पर एक बच्चा पैदा हुआ। आप मुझसे पूछेंगे और किसी और से पूछेंगे तो बोलेगा हाँ ब्रदर वो तो सच है ना, फिर बाइबल में ठीक है, परमेश्वर ने इसमें ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं मानता। अरे भैया, ऐसा ही बातों में आप विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। कब? जब आप वास्तविकता को सच्चाई के आधार पर फेस करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको परखने की आत्मा नहीं है, आपको परख का ज्ञान नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की वो परख नहीं होने के कारण आप दूसरी। अभी एक उदाहरण बताता हूं, ये क्या हम लोग कैसे लोग हो जाते हैं जिसके कारण हमारे विश्वास में बहुत घटी हो जाती है। कैसा? एक आदमी आया और आदमी आकर के एक राजा के सामने खड़ा होता बोलता है मैं ऐसा कपड़ा बना के दूंगा जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो राजा बोलता हाँ ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा? जितना लगेगा मैं दूंगा, लेकिन केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उस कपड़े को देख सकता, मूर्ख व्यक्ति देख नहीं सकता। ठीक है, तो वो कपड़ा बनाना शुरू करता है। तो जब कपड़ा बनाना शुरू करता है तो बनाता जाता 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने हो जाने के बाद वो राजा आके के पूछता है कि भैया, मतलब वो लोग बोलते हैं भैया आप तो पैसा दिए जा रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं बना रहा। तो राजा बोलता अच्छा उसको लेके आओ। तो बोलता है वो जब सामने आता है, राजा के सामने में आता है, तो लाकर देखिए साहब राजा साहब, ये देखिए मैंने बनाया, ऐसा दिखा रहा, सब दिखा रहा ऐसा। तो सब किसी को दिखाई नहीं देता, सब चुप। राजा देखता है और राजा भी चुप। क्यों? क्योंकि उससे कहा गया कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकता है, वैसा केवल विश्वासी ही समझ सकता है। ऐसी बातों में हम मूर्ख बनने के लिए तो तैयार रहते हैं ताकि लोगों को ऐसा ना लगे। लोग को भी छोड़ दीजिए, हम खुद को भी धोखा देते हैं इस बात में, नहीं 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 मैं तो यीशु पर पूरा भरोसा करता हूं, मैं तो शक नहीं करता। असल में हम अपने विश्वास के उस महल को, विश्वास के उस फाउंडेशन को अपने हाथ से छीनी से खोद रहे हैं। मैं नहीं कहता, यहां पर विश्वास शक का उल्टा रूप नहीं है। देखिए, जब सांसारिक चीजों में, सांसारिक बातों में कोई भी कहे परमेश्वर को मेरे से कोई पूछा जाए अरे परमेश्वर है तो प्रमाण करके दिखा, कहां तुम्हारे पर दिखा, इधर है क्या, इधर है क्या, उधर है क्या। कुछ चीजें प्रमाण तो नहीं कर सकते हैं, प्रमाणित नहीं कर सकते जैसा पूछा जाता है, लेकिन उसके विश्वास के आधार पर हम मानते हैं। लेकिन उसके मानने की बात अलग है, जानने की बात अलग है। हम मानना ये हमारा अपना एक डिसीजन है। कुछ भी हो, यीशु सच्चा है मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन जानना कि सच्चा है, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा, मेरे सामने कोई प्रश्न, मेरे पास सत्य है क्या प्रमाणित करने के लिए? कौन सा सत्य है? सत्य जो ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर का सत्य प्रमाणित होता है ना। विजन के आधार पर का जो आत्मा की दुनिया का है वो प्रमाणित नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा की दुनिया है, लेकिन ज्ञान के आधार पर तो प्रमाणित होता है। तो इस जगह में हम क्या करते हैं? शक को, फेथ, इस आत्मा की फेथ की बातों को संसार की बुद्धि के शक से हम कंपेयर करते समय हम सोचते हैं कि यहां हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए विश्वास करते हैं, ऐसा सोच बैठते हैं। और ऐसा सोचने के कारण प्रार्थनाओं में दम नहीं रहता, ऐसा सोचने के कारण। नहीं 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 वो सर ने बोला था ना इसीलिए वो सच है, नहीं 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 सर ने बोला था नहीं। अभी जैसे पुनर्जन्म की बात, वहां पर सामने में दिख रहा है लेकिन आप मानना नहीं चाहते। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या ये बोल रहा हूं कि आप मानो नहीं, आप सत्य को जानो। सत्य, यहां पर हम तुरंत सत्य बोलते हैं, यीशु को जानो हम सोच लेते हैं। सत्य का अपना एट्रीब्यूट्स है। भाई सत्य कोई व्यक्ति है तो उसका कोई एट्रीब्यूट्स होंगे ना, कुछ बातें होंगी ना। वो नॉलेज क्या है? वो नॉलेज कहां है? वो बातें कहां हैं जो आत्मा में है, परमेश्वर की ओर से है,
सत्य का प्रमाण है, लेकिन हम उसको मानना नहीं चाहते, क्योंकि हम मानते हैं, लेकिन इस मानने को उसके साथ कंपैरिजन करते हुए हमको लगता है कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये हमारा अच्छा गुण है, इसी का शैतान फायदा उठाता है। क्या अच्छा गुण है हमारा? हमारा गुण ये अच्छा है कि हम परमेश्वर पर शक नहीं करना चाहते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस बात को शक परमेश्वर मानता ही नहीं है कि आप मुझे जानो, मुझसे पूछो, मेरे पास आओ, है ना। तो इसीलिए तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? फिर वो तुम्हें सारे सत्य के बारे में सिखाएगा, जो मैंने तुम्हें बताया उसको विवरित करेगा। उसको क्यों सीखना जरूरी है? यीशु ने बोला तुम जाओ और उन्हें चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। कैसे मानेंगे? देखो, मानना कोई सीखने वाली बात है क्या? यस, तभी हमारा मानना 100% होगा। अगर हम सीखेंगे नहीं सच्चाई को, तो मतलब आत्मा की जगत की बातें ज्ञान के आधार पर जब हमारे सामने में आती है, तो परमेश्वर के पास वो ज्ञान है। इसलिए यीशु ने बोला जिसके पास ज्ञान की कमी हो वो मुझसे मांगे, बुद्धि की कमी हो वो मुझसे मांगे। मतलब परखना, समझना, अंडरस्टैंडिंग की कमी असल में हमें विश्वास पूरा करने से रोकता है। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन वैसा नहीं। इसीलिए यीशु ने बोला यदि तुम्हारे पास वो वाला भी, मान लीजिए एक बात के लिए, है ना, एक 5 ड्रम रखा हुआ है, इसमें भी चमकने वाला कांच है, इसमें चमकने वाला प्लास्टिक है, इसमें चमकने वाला मेटल है, एक में चमकने वाला पत्थर है और एक में हीरा है। सब दिख एक जैसा रहा है। अब जिसके पास असल ज्ञान होगा हीरे के बारे में, वो हीरे की चमक के आधार पर नहीं, किसी पत्थर के चमक के आधार पर नहीं, उसके क्वालिटी के 13 से 14 एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर, क्योंकि उसका ज्ञान है, उसके आधार पर उस पत्थर को प्रमाणित करेगा। उस पत्थर को वो समझ लेगा ये कांच है, ये प्लास्टिक है, ये पत्थर है और ये हीरा है। वैसा ही विश्वास के मतलब उसमें से मान लो, यीशु क्या बोल रहा है, एक पत्थर है, ये प्लास्टिक है, ये वाला ये है, ये हीरा है। इस हीरे में का एक हीरा भी अगर तुम लेके आओ तो वो करोड़ों का है। अगर यीशु बोल रहा है, मान लीजिए एक बात के लिए, ये जो 5 है, इसमें से एक प्लास्टिक लेके आ गए, वो विश्वास प्लास्टिक हो गया, मतलब वैल्यूलेस विश्वास हो गया। परमेश्वर बोलता तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी अगर हीरे वाला विश्वास है, मतलब दैट क्वालिटी विच कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ बीइंग ए डायमंड, तो वैसे वो क्वालिटी जो परमेश्वर के रिश्तों के आधार पर वो सारे एट्रीब्यूट्स को लेकर आने वाला, वो तिनका विश्वास, वो नहीं जो ये भी विश्वास जैसा, ये विश्वास दिखाने वाला, बताने वाला या ऐसा प्रमाणित करने वाला कि ये भी वही है। तो लोग देख कर, इसीलिए बोलता है सिर्फ देख कर नहीं वरन समझ कर। इसीलिए कौन सा वाला विश्वास? वो विश्वास, इसीलिए शैतान क्या करता है, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के हैमर के द्वारा शैतान क्या करेगा, इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश। अगर वो हीरा है तो कितना भी हैमर मारे, दी स्ट्रॉन्गेस्ट और द हार्डेस्ट जो है वो हीरा होता, टूटेगा नहीं, बाकी चपटा हो जाएगा, चीज हो जाएगा, वो मारेगा हैमर। इसीलिए हमारे कई विश्वास की बातें जो रिश्तों से संबंध में शुरू होता है वो शुरू ही नहीं हो पाता। कभी ना कभी शुरू हुआ लेकिन वहीं पर वो क्या हो गया, रह गया, उसी जगह रह गया। वो क्या कर दिया हमको पता ही नहीं चला, कब चीजल चला और कब हैमर चला, और हमारा वो विश्वास जो हीरा होना चाहिए था, टुकड़ा, वो नहीं रहा। जो राई के दाने के बराबर होता है हीरा, वो होता है, उसके अंदर में सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सारी बात। कैसे हुआ? क्योंकि हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमने जिन बातों को देखा और माना नहीं,
मानने पर हम गलत हो गए क्योंकि परमेश्वर नजर में गलत हो गए, इस बात का डर है क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। और हम नहीं मानते, जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी, नहीं हम नहीं मानते ये सब चीज। फिर भी हर आदमी चुपके से संडे का मतलब पेपर जब आता है तो चुपके से अपने नाम के आधार, जो कि गलत है, नाम के आधार पर देखना असल में ज्यादा काम नहीं करता। तो नाम के आधार पर क ख ग ग च च ब ब ब ब क क म म, इसके आधार पर अपना राशि और देख करके चुपचाप देखकर चुपचाप रखकर, नहीं मैं ये सब नहीं मानता। आपका विश्वास कमजोर करता है। मैं नहीं बोलता, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज को सत्य के आधार पर जानो। अब एस्ट्रोलॉजी को, इसीलिए मैं कौन हूं, मैं क्या था, मैं एस्ट्रोलॉजर था, मैं अघोर शास्त्र को जानता था, मैं तंत्र मंत्र जादू की गूढ़ बातें, सब तो नहीं किया लेकिन गूढ़ बातों को जानता था। और मुझे मूर्ति का, इसका, दुष्टात्मा का, ये स्वर्ग गिरा हुए स्वर्गदूतों का और इन चीज़ों का सारा ज्ञान तो नहीं बोल सकते, कोई चीज़ों में सारा नहीं मालूम है, लेकिन बहुत आयत का ज्ञान मैंने हासिल किया। और इस ज्ञान के आधार पर सब करने के बाद मैंने समझा कि यीशु सच्चा है। सब बातों को जानने के बाद, सारे ज्ञान को परखने के बाद, जितना आज भी सीखता हूं, आज भी जानता हूं और जांचता हूं, लेकिन सबको करने के बाद मुझे समझ में आया यीशु कितना सच्चा है। मतलब उनके लोगों के आधार पर नहीं, अगर जैसा बोलते हैं मैं मानता नहीं, ये सब नहीं मानता, मैं ऐसा वाला नहीं हूं। मैं सत्य से जो ज्ञान है उसको सत्य के आधार पर परखने वाला, सत्य से उसको काउंटरफीट करने वाला, उसको कॉन्फ्रंट करने वाला। मतलब उस ज्ञान को असली ज्ञान से कॉन्फ्रंट करने से हमको असली सच्चाई समझ में आती है। तो इसीलिए विश्वास के, हमारा एक बात याद रखें, मसीही विश्वास परमेश्वर की बातों को हम तक पहुंचाने में हमारे विश्वास की कमी परमेश्वर की बातों हम तक पहुंचने नहीं देती है। ये मसीह जगत में हार का पहला प्रमाण है, हार का पहला कारण है। हम हारते इसीलिए हैं परमेश्वर की बातें हम तक नहीं पहुंचने वाली बातों में, क्योंकि हम सामाजिक दृष्टिकोण में कमजोर है ना। आर्थिक दृष्टिकोण में जो किस्मत में है या मेहनत है वो सब अपनी जगह है, सामाजिक दृष्टिकोण में और यूनिटी के दृष्टिकोण में, ज्ञान में अपने आप को कुछ नहीं होते हुए भी थोड़ा सा कुछ बातों का, बाइबल का ज्ञान सच है। बाइबल का ज्ञान सब चीजें को नहीं बताता, बल्कि परमेश्वर का ज्ञान जो बाइबल में है, जो यीशु के आने के और यीशु के आने वाला, आया और आने वाला है को प्रमाणित करता है, जो मसीहा की रीति से हमारे सामने पेश करने के लिए है। इसके अलावा भी परमेश्वर हमें बुद्धि देती, इसीलिए तो बोलता है बाइबल दे दिया हूं तुमको। भैया इसमें से तो बहुत सारे चैप्टर्स खा गए लोग। कुछ कैथलिक्स लोगों के पास में एक्स्ट्रा है, वो बोलते हैं हमको तुमसे ज्यादा ज्ञान है। वो ज्ञान वो नहीं है, वो ज्ञान और ये परमेश्वर के ज्ञान में अंतर है। परमेश्वर का ज्ञान परख की आत्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें उस वक्त में दिया जाता है। यह ज्ञान है, बाइबल से पढ़कर मिलने वाला ज्ञान नहीं। बाइबल के पढ़, इसीलिए तो बोलते हैं इसमें दो अलग प्रकार की बातें होती हैं करके। तो परमेश्वर के मुख से, इसीलिए लिखा है हर एक वो बात जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो मनुष्य जीवित रहेगा। मुख से निकलने का मतलब क्यों बोला? रिश्ता, व्यक्ति, संबंध, हर उस बात में जहां भी हमारा संबंध परमेश्वर से है वहां उसके मुख से उस विषय के बारे में निकलना अवश्य है। बाइबल में होगा, उससे ही मुख से ही निकला है ये भी, लेकिन ये एक्टिवेट तब होता है जब ये परमेश्वर के मुख से हमसे संबंध के आधार पर निकलता है। तो विश्वास में हम कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत सारे संसारिक ज्ञान को देखकर, संसारिक शक के लोगों की कहानियों को देखकर, अरे यीशु का तो वहां भी, अभी तो यीशु का भी एक 8 साल 5 साल पहले यीशु का एक परिवार का एक कब्र का मतलब ये मिला, बॉक्स मिला, इतना छोटा छोटा बॉक्स है, उसमें उनकी लाश की हड्डियां ये वो सब रखा गया। उसमें एक बॉक्स जिसमें ये जीसस ऑफ नाजरत लिखा हुआ, ठीक है। अब उसके अंदर भी कुछ हड्डियां मिली है,
ठीक है, अब लोग बोलते हैं जीसस डिडंट राइज फ्रॉम डेड, ठीक है, यीशु मरे हुए से जी नहीं उठा, ऐसा उनका कहना है ना, नहीं उठा। इसी क्यों? क्योंकि देखो उसका डब्बा है, सबको, मरियम का डब्बा है, यूसुफ का भाई का डब्बा है, जीसस का भाई का डब्बा, उसकी बहन का, इसका, उसका, सबका डब्बा है, तो इसका भी तो है ना, इसमें भी तो हड्डी है ना भैया। इसमें दो डॉक्ट्रिन फेल हो जाते हैं। मुसलमान कहता है यीशु मरा नहीं, उसको तो क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया, तो हड्डियां वहां पर कैसे आ गई? पहली बात, वो तो ऐसे ही उठा लिया गया, तो हड्डियां कहां से आई? तो मुसलमान तो यहां फेल हो गया, ठीक है। अब रही बात, जो हड्डियां आई हैं, उस जमाने में सब लोग अपना अपना बॉक्स, तो जब वो जिंदा रहते थे तो एक जगह में तैयार करके रखते थे, कब्र को भी तैयार करके रखते थे, गुफा को, और बाकी मैं मरूंगा तो फिर मेरे को ये वाला जगह मिलेगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। तो उन लोग अपने परिवार में, उसके भाइयों ने कमा कमा कर तैयारी की होगी। यीशु तो जिंदा हो गया, तो उसकी जगह में किसी और का जब बॉक्स पड़ा है तो उसको तो यूज करेंगे ना, तो शैतान तो ऐसे यूज कर सकता है। तो मुसलमान डॉक्ट्रिन फेल हो गया इधर, उसके आधार पर अगर हड्डी मिल गया है तो, क्योंकि यीशु तो उठाया गया, फिर मरा कैसे? यीशु की जगह तो कोई और दूसरा मर गया उनके हिसाब से, वो फिर से आएगा, अब तो उठा लिया गया है ना, रूह अल्लाह है, वहां से तो खत्म हो गया बात। तो अब मरा नहीं करके वहां पर तो किसी भी तरीके से वो मसीह लोग मानते मरकर जी उठा, तो कितना बड़ा सा धोखा है यहां देखिए। एक बोल रहा है यीशु के सात जगह कब्र है, इथियोपिया में है, यहां है, वहां है, वहां है। एक बोल रहा है कि यीशु ने शादी किया, एक बोलता है उसके बच्चे भी हुए, तो फिर उसमें भी मुसलमान धर्म खत्म हो गया, क्योंकि उसका तो शादी नहीं हुआ और बच्चे भी नहीं हुए, और वो तो वापस आएगा, तो उसमें खत्म हो गया। तो सबसे बड़े धर्म में से एक है। अब मसीह धर्म तो कहता है कि तो मरा ही नहीं है। फिर ये सात, अभी एक साधारण मनुष्य के हिसाब से एक ही आदमी का 7 जगह कब्र होना क्या आश्चर्य की बात नहीं है? यही आश्चर्य की बात है। वाव, मैं आज यहां मरा, मेरा कब्र 7 जगह में, ये आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये होता है, जो जो जहां जहां कंफ्यूज होने के लिए लोग हैं, उनको वहां वैसा कंफ्यूज करने के लिए सारे ज्ञान रेडी हैं, सारे ज्ञान। लेकिन परमेश्वर, अब यहां पर मैंने क्यों इतनी सारी बातों को किया? हाँ, क्योंकि हमारा आधार विश्वास है। यदि ये कमजोर पड़ जाए तो मसीही जीवन कमजोरी का जीवन है। आप अधिकार में कमजोर होंगे, प्रमाणित अधिकारी नहीं रहेंगे। दूसरा, क्योंकि आपका विश्वास का जो स्तर है वो डाउन हो चुका होगा। ज्ञान की बातों में आप फिलोसॉफिकली और थियोलॉजिकली आप कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि आप इस बात को उसके आधार पर आपके पास सच्चाई का फैक्ट नहीं है। क्योंकि रिश्ता होता है परमेश्वर से, और परमेश्वर के मुख से निकलना। हमारा आत्मा में जिंदा रहने का मतलब क्या है? आत्मा में तो कोई मरता नहीं है। फिर आत्मा में तुम जीवित रहो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा का मतलब क्या है? जीवित रहने का मतलब है विजय में रहना। मतलब यहां अब मान लीजिए आपने, मतलब सब लोग ने आप पर शक किया, अरे तू नहीं कर सकता, तू नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, सबने शक किया। और आप विजय के साथ, जय के साथ यदि आप आ जाते हैं बाहर और करके दिखा देते हैं, तो आपका स्तर, जो सोच का स्तर और आपकी जो मोटिवेशन और आपकी जो आत्मा का विश्वास का स्तर अपने ऊपर में कि मैं कर सकता हूं, क्या वो बढ़कर नहीं होगा? जरूर होगा। आपके खुशी नहीं होगी? जरूर होगी। लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने कर दिया। जीवित, आत्मा में जीवित रहने का मतलब हम मरे हुए नहीं हैं। आत्मा में मनुष्य न केवल रोटी से, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है, परमेश्वर ने क्या किया? अपने मुख से हमें अपनी आत्मा को आदम के अंदर फूंक दिया। इसीलिए वो जो जीवन है जो हमारे आत्मा के लिए है, उसमें जीवित रहने के लिए
जीवित रहने का मतलब हम कैसे मर सकते हैं? विश्वास नहीं। इसीलिए जो विश्वास नहीं करता वो विश्वास केवल कर्म वाला विश्वास नहीं है, ज्ञान वाला विश्वास है। वो कौन सा ज्ञान है? पढ़कर आने वाला ज्ञान नहीं, परमेश्वर को जानने वाला ज्ञान। टू नो हु गॉड इज, हु योर सेवियर इज। क्या है तुम्हारा उद्धार के यीशु? यूहन्ना में एक जगह लिखा हुआ है ना, जहां पर यीशु वहां पर बोला जाता है, तो वहां पर ऐसा यीशु बोलता आता है वहां पर, उद्धार क्या है? टू नो गॉड। व्हाट इज सैल्वेशन? टू नो गॉड। टू नो गॉड थ्रू सम राइटिंग्स नहीं, बट रिलेशन। राइटिंग नहीं, रिलेशन। तब जैसे अभी मेरे पास मान लीजिए ना, मेरे को कुछ पैसों की कमी है, ठीक है, और मैं कुछ अपनों, मतलब सबके पास तो नहीं जा सकता, तो कुछ अपनों के पास में मैं लिखता हूँ, ट्वीट करता हूँ या चैट करता हूँ, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, ये है क्या, वो है क्या, मैं बोलता हूँ। तो एक आश्वासन अगर आता है तो मैं क्या हो गया? रिजुविनेट हो जाता। मतलब मेरा वो समस्या, मतलब हमेशा का नहीं, वो समस्या जो जिसके कारण से क्या होता है जिंदगी में, विश्वास कई बार हम जो कर रहे होते हैं वो हमारे लिए कम होता है। कई बार कैसे? कुछ बड़े काम हम करते हैं जिसके बारे में हम उसके लायक नहीं होते। मान लीजिए एक बात के लिए मुझे चाहिए 2 करोड़ रुपए आज, ठीक है, और मेरे पास कम पड़ रही है 2 लाख रुपए। तो सामने में जब मैं जाऊंगा तो मैं 2 लाख जब मांगूंगा तो लोगों के लगेगा है इसके पास 2 लाख नहीं है। ऐसा नहीं है। 2 लाख की जगह 1 करोड़ 98 लैक्स है, मतलब 1 करोड़ 98 लैक्स है, 2 करोड़ 2 लाख नहीं है। तो मैसेज जो जाता है सामने, जो जाता है, तो वहां पर लोगों के अंदर में अलग अलग धारणाएं रहती है। उनको लगता है ये इतना छोटा सा पैसा, ये उतना सा। वैसे ही विश्वास में भी होता है। जब हम कदम उठाते हैं मसीह में, तो वहां पर हम बड़े कदम उठाते हैं। ये सिर्फ पैसे में, संसार में, बिजनेस में नहीं होता, आत्मा में भी। हमको कई लोग क्या है, आत्मा में बढ़ नहीं रहे हैं। कई लोग वहीं ठहरे हुए हैं और वो सोच रहे हैं मैंने टाइम को इतना लंबा खींचा, 20 years I have been following Jesus. No, 20 years you were stagnant in the place where you were with Jesus. Jesus already moved ahead and you have not reached him. जैसे समय चलायमान है, परमेश्वर भी चलायमान है। हम वहीं ठहरे हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को वहीं रखा, विश्वास से विश्वास के स्तर में बढ़ ही नहीं रहे, जिसके कारण हमारे अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। यहां पर के रिक्वायरमेंट जब आत्मा की जगत में चाहिए, तब हम फेल हो जाते हैं। ज्ञान में मान लीजिए मैं किताब लिख रहा हूं, मान लीजिए एक बात के लिए, और मैं मतलब आज से कई साल पहले के विश्वास के स्तर पर बैठकर मैंने यीशु के साथ संबंध को बनाया, यीशु में से बात किया, फिर उसके बाद नहीं हुआ, मतलब वहां तक है, तो मैं उन सब बातों को लिखूंगा। लेकिन गॉड, मतलब यीशु तो चलायमान है। जैसे समय क्या दिखाता है? चीजें बदलती चली जाती है। परमेश्वर बदलता नहीं, लेकिन आगे बढ़ता चला जाता है स्तर से स्तर से। अभी जैसे मैं आपसे यहां खड़े होकर, बाद से 15 साल पहले क्या हम ऐसा मीटिंग ले पाते? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा सोचना था। जब मेरे पास में पेज मेकर आया था पहला, इंडिया में आया, उसका अगले दिन मेरे पास भी पेज मेकर था। वहां पर हम लोग कॉल करके बताते थे, मेरे घर में ऐसा बता दीजिए, वो घर वाले बोलते थे पेज मेकर के नंबर 9011, ओके, तो बोलेगा आई वांट टू मीट यू टुडे, तो बोलेंगे वहां ओके, शी वांट्स टू मीट यू, ही वांट्स टू मीट यू टुडे, ऐसे पेज मेकर में आता था। तब मैं सोचता था काश ऐसा कब होगा कि हम वीडियो में आमने सामने में बात करेंगे लोगों से। वो होगा, हुआ, समय लगा। जब ये परमेश्वर, ये छाया है इस संसार में, जो हो रहा है वही इसीलिए लिखा है तो हिंदू धर्म के अनुसार से, सनातन धर्म के अनुसार से, कलयुग में है ना, परमेश्वर को प्राप्त करना सबसे आसान है।
सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कठिन था। वहां पर लोग हजारों साल के तप करते हुए भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते थे, कुछ वरों को छोड़कर, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन कलयुग आने के बाद सिर्फ विश्वास। तूने विश्वास कर, तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये कर वो हो जाएगा, वो कर वो हो जाएगा, सबसे आसान। लेकिन ये होना ही मुश्किल, क्योंकि हमारे अंदर में वो ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर के साथ चलने में। इसीलिए ईश्वर बोला, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध में है, या जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो बितराता है। जो मेरे साथ बटोर नहीं सकता, मतलब ही डजंट हैव द नॉलेज ऑफ हाउ आई एम वर्किंग। हर जगह में स्टेजेस बदल रहे हैं, है ना। अभी पुराने जमाने के पूरी बिल्डिंग के अंदर में घुस करके अब लोग ना नया तरीके से ये बना देते हैं, इस जमीन में तुम आ जाओगे, झूठे प्रमाण, झूठी बातें, झूठी तरीके, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे अपोस्टल, जो ये कहने की कोशिश करता, अब भी जमीन से जुड़ी हुई बातें, जमीन से। इसीलिए मैंने बोला पुनर्जन्म से संबंधित बातों में जब मैं लेकर के आ रहा था, आपको मैं बता रहा था कि वो जो फिलॉसफी, वो जो थियोलॉजी, वो जो ज्ञान है जो शैतान की ओर से हो या कोई और प्रकार के परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर नहीं, उसकी ओर से जो ज्ञान है, वो हमेशा आपके आत्मिक स्तर को धरती में लाट के पटक देगा। मतलब क्या बोलेगा, तुम मरोगे फिर से जन्म ले, मतलब धरती में पटकना, आत्मा में न ले जाना। मोक्ष बड़ा मुश्किल है, मोक्ष इज नॉट पॉसिबल। तो मोक्ष के लिए कुंडली के आधार पर बोल देंगे, मीन राशि वाले मोक्ष को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो होते हैं क्योंकि उनका आखिरी चक्र होता है और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा वैसा बोल के एक डेस्टिनी के ऊपर में छोड़ देना, आपको विश्वास के कर्म में लेकर के ही नहीं आना। यही तो चालाकी है शैतान का। आप या तो धरती पर पटकेगा या किसी ज्ञान में फंसा देगा कि बोलेगा तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, लेकिन वो मोक्ष जो अपने आप से होने वाला है, जब तुम वापस नहीं आओगे वाली बातों को जब ला करके पटकता है, वो ये कहता है कि मोक्ष इधर में स्वर्ग हो या नरक हो, उसके हिसाब से वो मोक्ष है। आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा का कर्म नहीं है, तो आत्मा में जगह भी नहीं है। आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा की बातों के आधार पर तवज्जो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आत्मा में जगह भी नहीं है जहां पर प्रकाश हो। वो ज्ञान जो संसार तुम्हें देता है, ये भी तो है, वो भी तो है, ये भी तो है, और आपके पास रिश्तों का ज्ञान नहीं है, रिश्तों का आपको एक वर्ड नहीं है ना। आपको कोई किसी ने मैं आपको दूंगा वर्ड, मैं तुम्हें कर दूंगा, बचा लूंगा, दे दूंगा, वर्ड नहीं है तो तसल्ली नहीं है, और तसल्ली नहीं है तो विश्वास कहां। आत्मा में परमेश्वर की दी हुई तसल्ली ही आपका विश्वास है, और वो तसल्ली आप में प्रमाणित होनी चाहिए कि आपने उसे स्वीकार किया है। वो आपके एक्शन को दिखाता है। फिर आप बोलेंगे चीजें होती नहीं है संसार में, संसार में कुछ चीजें हो जाएंगी अपने आप से क्योंकि वो डेस्टिनी होती है, कुछ चीजें हो जाएंगी क्योंकि वो आपके लिए दिया हुआ भाग्य होता है, और कुछ चीजें, मतलब मैं भाग्य इसकी तरफ, वो ज्ञान, ये मैं जो भाग्य बोलता हूं इसका मतलब वो वाला नहीं जो एक कुंडली वाले भाग्य बोलते हैं। मैं जो भाग्य बोलता हूं इसका मतलब द फेवर ऑफ गॉड समटाइम्स बिकॉज ऑफ द एलोंगेटेड रिलेशन में परमेश्वर के, मैं विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, मतलब आप परमेश्वर के क्रोध के अंतर्गत तो हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर ने क्रोध के आधार पर आप पर एक्शन नहीं लिया। क्रोध के आधार पर एक्शन नहीं लेने के कारण जो समय आपके अंतर्गत है वो भी भाग्य माना जाता है। मतलब किस्मत से परमेश्वर अब तक मुझ पर एक्शन नहीं लिया। जैसे टैक्स पेयर्स होते हैं, उन लोग बोलते हैं अरे मैंने 4 बार टैक्स चोरी किया, अभी तक मैं पकड़ में नहीं आऊँ किस्मत से, कभी नहीं, इसलिए पहले से सब टैक्स पटा दो, ऐसा बोलते हैं लोग। अरे मैं ना मेरे को 4 बार मैं ना बिना हेलमेट के चला गया था,
वो ट्रैफिक पुलिस देखा, लेकिन मैं फट से निकल गया। वो मेरे को रोकने की जगह किसी और को उसी समय मेरे को देख रहा था, इधर देखा, मैं यहां से निकल, किस्मत से। मतलब दंड की योग्य तो है कार्य कर्म, लेकिन अभी तो दंड हुआ नहीं है। तो इस आधार पर बचकर हमारे साथ कुछ कुछ चीजें हो रही है, ठीक है। लेकिन वो जो चीजें परमेश्वर नियुक्त करके आत्मा में, वो आत्मा में ही होंगी। लेकिन संसार में भी परमेश्वर के लोगों को भुगतना पड़ेगा, अन्य लोगों को नहीं भुगतना पड़ता। आत्मा के संबंधित बातों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या स्तर को बनाकर रखना चाहिए? विश्वास। तो ये वो वाला नहीं जो चर्च में हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु धन्यवाद मैंने धन्यवाद बोला, यीशु धन्यवाद मैंने धन्यवाद बोला, यीशु धन्यवाद। आई जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, आई जस्ट प्रेज यू लॉर्ड, आई हैव प्रेज गॉड टुडे। ये वाला नहीं है। These may be true, these may be false. These things won't help you. The relation with God, where the word of God that comes because of relation to you, that creates the small seed of faith, that is diamond. तब, और इसका तोड़ संसार में मैंने बताया बहुत सारे। सबसे बड़ा तोड़ ये है, भारत के लोगों का पुराने जमाने में, तुम्हारे बाप दादों का नाम बताइए। मेरे बाप दादों का नाम में सोलोमन एक तक है बस। उसके बाद भोसले 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 भोसले, शिवाजीराव भोसले, शिवाजीराव भोसले के पहले में फिर गुलाम भोसले गुलाम भोसले गुलाम भोसले रहे होंगे। लेकिन जब शिवाजी आया तब उनके पप्पा, उसके बाद हमारा खानदान में वो भोसले नाम बाहर आया, तब तक सब डूबा हुआ था। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा आप लोग क्या सनातन धर्म से नहीं हो क्या? बिल्कुल है। तो फिर क्यों बदल गए? क्यों बदल गए? बदलने का कारण क्या है? ज्ञान पढ़ने के द्वारा, किसी के कहने के द्वारा, परमेश्वर की बुलाहट के कारण, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ आश्चर्य कब हुआ कि आपने अपने परमेश्वर को रिश्ते में पहचाना? मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है, उसे पहचानती है। अब परमेश्वर की, अब यहां पर एक बात याद रखिए, परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा यदि आप परमेश्वर के पास पहुंचे, सबको परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन अब उसका रिश्ता बिल्डअप करना, आप वहीं उस सिक्के को, एक सिक्के को धर कर गाड़ कर रख सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं। तो आप में रिश्तों का व्यापार, रिश्तों का व्यापार का मतलब क्या होता है? लेन देन, बातचीत, आत्मा की जगत में। तो कैसा होता है? वो आप पर ट्रस्ट करता है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो। इस आधार पर कदम ताल ये करते हुए आप बढ़ते चले जाते हैं। वैसा इस जगह में हमारे अंदर में क्या शक आ जाएगा जब आपसे कहा जाएगा आप तो सनातन धर्म के लोग हो, आप लोग तो मसीह धर्म को स्वीकार किया? आपका जवाब क्या होगा? मैंने मसीह के चीजों को बचपन से देखा, लेकिन वो मेरे काम नहीं आया। मैं जब 8 साल का 9 साल का था तो 500 से ज्यादा वर्सेस मेरे को ऐसी जबानी याद थे, ठीक है, लेकिन वो मेरा काम नहीं आया तब तक जब तक परमेश्वर के पुत्र से मुलाकात नहीं हो गई। ये आपका ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, आप किसको जानते हैं। झूठे मसीह को जानते हैं? मसीह बहुत सारे हैं, मसीहा यीशु मसीह बहुत सारे हैं। आप किसको जानते हैं? क्या जानते हैं नहीं, कैसा जानते हैं नहीं, किसको जानते हैं? whom you know। यदि आपका मसीहा स्वर्ग के से उतरा हुआ जो आया, जी उठा और फिर आएगा वाला है, और उसकी आत्मा आपके अंदर है, तो आप जब बात करेंगे या आप जब बोलेंगे तो उसकी आत्मा आपके अंदर घुस जाएगी, वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा। आपको मतलब अंदर से
आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे अंदर मतलब मेरे सोच में मतलब आप मतलब अलग सा फील करेंगे। हर बात अभी यहां पर मैं जो बात निकाल कर बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन कितनी गहराई है इसके अंदर, मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, 1 घंटा हो गया है, पहुंचा ही नहीं। तो यहां पर क्या हमको क्या कौन सा ज्ञान हमको बात बताता? अरे भारत में रहने वालों के लिए भारत का, वहां रहने वालों के लिए वहां का। लेकिन जो परमेश्वर ने सबको सृजा उसका क्या? तो मैंने क्या बताया, बुलाहट में आए हैं लेकिन आपने डेवलप नहीं किया रिश्तों को, तो बुलाहट के अनुसार तो काम होगा, लेकिन डेवलपमेंट के आधार पर आपका विश्वास का स्तर वो नहीं होगा। आप हर उन बातों में जहां भी आप परेशान होते हैं, यू विल पैनिक। मसीह आपके लिए व्यर्थ सा लगेगा, नाम में आपको जिंदगी में किसी के कारण, किसी की प्रार्थना के कारण, किसी की उपस्थिति के कारण, किसी के गाइडेंस के कारण आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ होगा। अब आप भी तो वही है जो परमेश्वर की सृष्टि है, तो आपके साथ वही चीजें कैसे बढ़ना है? अगर वो नहीं बढ़ा, आप यीशु में तो हैं 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 100 साल से, इससे मतलब नहीं। आपका खानदान है, इससे मतलब, आप आज आए हैं तो भी इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ये बातें आपको एलिजिबल नहीं बनाती है। आप अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या यीशु मसीह आपके लिए सिर्फ धर्म है? क्या यीशु मसीह केवल उद्धार करता है? कि यीशु मसीह आपके लिए हर चीज का उत्तर है? प्रार्थना के द्वारा नहीं। यीशु ने क्या बोला? सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना तो है अपनी जगह, वो अलग है, वो सब्जेक्ट अलग, वो है राज्य के अंतर्गत की चीजों के लिए। प्रार्थना करो कि मजदूर कम है, परमेश्वर मजदूरों को भेजे। राज्य के अंतर्गत में प्रार्थना है, व्यक्तिगत में प्रार्थना ही नहीं है। व्यक्तिगत में क्या है मालूम है? आपका भरोसा है, प्रभु है ना। अगर मान लीजिए आपका मेरे से बहुत दिनों तक बात नहीं होता किसी विषय, 4 साल बात नहीं हुआ, तो आप क्या मुझसे उम्मीद रख सकते हैं कि मैं कुछ आपके लिए करूंगा? कोशिश करके देखता हूं, देखती हूं, बोलती हूं, हो सकता है ऐसा होगा। अगर रोज बातचीत है तो मैं बिना बोले मैं बताऊंगा, अरे सही है ना, देखो ऐसा ऐसा है, फिर ऐसा ऐसा है, ये है वो है, ऐसा बात आएगा। वैसे ही रिश्ता भी है। तो मतलब घुटने में टिक कर प्रार्थना करने की वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो है आपका उसका। कई बार क्या हम अपने आप को धोखे में रखकर, यही गड़बड़ होता है, हम ज्ञान की कुछ शक की बातों को, कुछ बातों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम ये सोचते हैं कि इस चीज को प्राप्त करना, तो इस चीज को मैं बाद में ठीक करूं। कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता हो, वो समय ही नहीं आएगा। हम सोचेंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं, बाद में ठीक कर लेंगे, अरे उसके बाद हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा तो वैसा कर लेंगे, होगा ही नहीं। याद रखिए, आत्मा की जगत में अभी की बातों में इतना स्ट्रगल है, तो फ्यूचर की बातों को हम कर लेंगे सोचने वाली बातें होती नहीं है। बुढ़ापा निकल जाएगा, नहीं हो पाएगी, फिर हम बहुत कुछ खो चुके रहे। तो वो एक बात हो गया। बुलाहट के अनुसार हमको बुलाया गया, आत्मा में चीजें तो हो रही होंगी बुलाहट के कारण, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं होने के कारण ऑफिशियली वी आर डेजिग्नेटेड आईएएस ऑफिसर्स, ऐसे कलेक्टर ना, मैं आईएएस ऑफिसर ना, मुझको अधिकार है, मुझे मेरे पास चीजें हैं, लेकिन रिश्ता नहीं है उससे, तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? है ना, हर चीज के लिए प्रमोशन चाहिए ना, तो उसके साथ आप रिश्तों में प्रमोट कैसे, मतलब यहां पर ओहदे की प्रमोशन की बात नहीं है, यहां पर रिश्तों की प्रमोशन की बात है। जैसा भी कभी ना कभी जिंदगी में, है ना, नरेंद्र मोदी जब अपना झोला लेकर आरएसएस में कार्यकर्ता बनकर वो आना जाना करते थे, कोई जरूरी नहीं था कि अमित शाह उनका दोस्त हो। अमित शाह तो शाह मतलब व्यापारी परिवार से था, इनके साथ कैसे दोस्ती होगा? कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा दोस्ती, फिर वो रिश्ता भरोसे का, एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर भरोसा,
कि उनके हाथ में नरेंद्र मोदी अपने पूरे पार्टी को और अपनी चीजों को और निर्णय लेने की क्षमता को, सारा भरोसा उनके ऊपर छोड़कर, क्यों? वो रिश्ता बढ़ा, कभी शुरू हुआ, कभी था ही नहीं, फिर शुरू हुआ, फिर बढ़ने लगा, फिर पावर में भी वही हुआ। यही तो हमारे साथ भी होता है, यही हमारे साथ भी होता है। कैसे होता है? रिश्ता बढ़ता है परमेश्वर के साथ, फिर पावर में भी बढ़ेगा। वो समय आएगा तो पावर में भी बढ़ेगा। तो रिश्ता बढ़ता कैसे है? परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता होता है वो यूं ही नहीं बढ़ता, उसके लिए मेहनत लगता है। कोई भी रिश्ता हो, मेहनत लगता है। हम क्या सोचते हैं? हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, और विश्वास किया तो क्या हमने परमेश्वर पर एहसान किया विश्वास करके? नहीं, विश्वास करके हमने कोई एहसान नहीं किया। तो यहां पर अभी मैं यहां पर वचन को, यशायाह के 56 के उस वचन में से अभी मैं सिर्फ 10-15 मिनट ही लूंगा, ठीक है? जो परदेसी 56 के 3, यशायाह 56:3, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें, जो परदेसी दूसरे देश के, हम दूसरे देश के हैं, इजरायली नहीं है। अब क्या न कहें? परमेश्वर यूं कह रहा है उनसे। सभी जातियों को परमेश्वर कैसे सम्मिलित कर रहा है? वाई? देयर इज अ रीजन। सभी जातियों को हम उसमें सम्मिलित होने के बाद में बहुत बड़ा ओहदा, केवल उस ओहदे में नहीं बल्कि उससे बड़ा ओहदा एक दे रहा। क्या बोलता है? देखिए, वे न कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते। याद रखिए, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न रहता है? परमेश्वर, यीशु ने कहा, आत्मा के चलाए चलने की बातें। आत्मा के चलाए चलने में परमेश्वर प्रसन्न रहता है। इन्हें मेरी बातों को मानना सिखाओ। क्या बोला यीशु ने? उन्हें चेला बनाओ। चेले मानते नहीं है, चेले बनने के बाद मानना शुरू करते हैं। जो मानते हैं वही सिद्ध चेले बनते हैं, वरन वो चेले तो कहलाते हैं लेकिन डैम्नेशन की तरफ जाते हैं। तो यहां पर क्या बोलता है? मानना सीखने वाली बात है यीशु के अनुसार। और यहां क्या लिखा है? इनको बोला जाता है जो उसी को अपनाते। क्या लिखा है? मेरे विश्राम दिन को मानते। यहां पर विश्राम दिन का मतलब क्या है मालूम है? ये वाला नहीं जो सैटरडे को, संडे वाला, ये नहीं है। परमेश्वर का जो विश्राम दिन है, मतलब जब परमेश्वर अपने विश्राम के बारे में बात किया, खुद के विश्राम के बारे में, आत्मा, क्योंकि आज हम क्या चीज है? आत्मा के प्राणी है, ठीक है? आत्मा में विश्वास करता है, आत्मा में हमें नया जन्म दिया, आत्मा में हमें नई बातों को किया, हमारे अंदर हमारा नया जन्म हुआ। तो क्या करता है वहां? क्योंकि जो खोजे मेरे, यशायाह 56 का 4 पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं, परमेश्वर प्रसन्न रहता है, उसी को अपनाते, मेरी वाचा, वाचा मतलब जब जब भी परमेश्वर जिन जिन बातों में वाचा बांधता है, वाचा देता है, वचन देता है और नया नियम देता है। वाचा का मतलब होता है आई विल सेव यू, आई विल बी विथ यू। ओके, सो यहां बोलता है अपनाते, मेरी वाचा का पालन करते। यहोवा द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स सेज लाइक दिस, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। हम जो परदेसी हैं, परमेश्वर की वाचा को मानते, उसकी शहरपना स्वर्ग अर्थात अनंत काल में ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र
पुत्रियों से, मतलब पुत्र पुत्रियों से उत्तम क्या हो सकता है बताइए। किसी राजा का पुत्र होना, अभी अंबानी की बेटी की अनंत की शादी है, ठीक है, तो उसका राजा का पुत्र है, उसका होना अच्छी बात है ना, बड़ी बात है। परमेश्वर बोलता उससे बढ़कर उत्तम बात ये नहीं, अरे ये तो उसका बेट। अभी कभी कभी हम लोग देखो नेपोटिज्म में जब बात होता है फिल्म जगत में, क्या बोलते हैं, अरे वो तो ना उसका हीरो का बेटा है ना, उसको तो मौका मिल गया। लेकिन शाहरुख खान के बारे में जब बात होता है ऐसा बोलते हैं क्या, अरे वो तो उसका बेटा है ना, ऐसा बोलते हैं क्या। अब शाहरुख खान क्या बोलते हैं, बॉलीवुड का किंग बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते समय क्या बोलते हैं, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस हमारा, अरे वो ना कि वो बहुत मेहनत करके आया, वो विश्वास किया, वो पुत्र नहीं था, है ना, भाई जन्म पुत्र नहीं किसी का, लेकिन कर्म से पुत्र बनना। कर्म का पुत्र आपको बड़े ओहदे को दिखाता है, जन्म का पुत्र है वो उनकी बुलाहट को दिखाता है, लेकिन कर्म का पुत्र है बड़े ओहदे को, बड़ी बातों को दोस्त जैसा बना देता है। कर्म का पुत्र है, जन्म का पुत्र है, उसको बाप तक बोल सकता है, लेकिन वही पुत्र जब कर्म में भी बनता है, जो जन्म का पुत्र है, कर्म में भी पुत्र बनना जरूरी है। तो जन्म में हाँ वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, लेकिन कर्म में जब बन जाएगा वो मेरा ऐसा बेटा है, ऐसा आ जाता है। तो कर्म, इसीलिए सिर्फ जन्म के पुत्र बनकर हम अपने आत्मिक जगत में कर्म के पुत्र को, तो यहीं पर तो हम उसको प्रमाणित करेंगे भैया। वी विल प्रूव अवर सेल्फ हियर ओनली दैट व्हाट काइंड ऑफ सन और डॉटर्स यू विल बी। मैं आगे एक लाइन पढ़ाऊंगा उससे संबंधित, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। उससे कहीं उत्तम हो, क्या बोला, मेरे भवन जो पृथ्वी पर नहीं है, मेरी शहरपना जो पृथ्वी पर नहीं है। तो पृथ्वी पर क्या है, ऐसा नाम दूंगा। पृथ्वी बोले क्या तुम नहीं जानते कि कलीसिया, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। कलीसिया ऐसा कलेक्टिव पीपल फर्स्ट, सेकंड, डोंट यू नो दैट ye are the spirit of ye are the temple of God, the Holy Spirit। तो हमारी आत्मा और आत्माओं का जमघट, जब एक कलेक्शन होता है दोनों पृथ्वी पर, अब वहां पर परमेश्वर ऐसा शहरपना वैसा नाम देता, तो ये परमेश्वर के भवन जो यहां पर हम हैं, तो वहां पर हमारा एक अलग नाम है, जिसको यीशु ने बोला तुम तारों की नाई। परमेश्वर हर एक तारे को नाम लेकर बुलाता है, बोला, ठीक है। तो कौन से तारे को बोलता है, लिटरल तारे तो है ही है, जिन्होंने अपने आप को तारे बनाए। जैसे अभी कोई बॉलीवुड हॉलीवुड इसमें देखेंगे, हम क्या बोल, नक्षत्रा, नक्षत्रम या स्टार्स, ही इज अ सुपर स्टार। क्यों ऐसा बोलते हैं, कोई किसी क्षेत्र में जब उज्जवलता की तरफ बढ़ने वाला ऐसा काम करता है कि उसका फेम इतना बढ़ता है, तो उसको स्टार जब संसार के लोग बोलते हैं, तो परमेश्वर आत्मा की जगत में स्टार और सुपरस्टार और सुपर कॉस्मिक स्टार, ये स्टार वो, यीशु ने क्या बोला, पर ये तुमको तारों को नाम लेके बुलाता है, तो वो हम हैं भैया, आत्मिक जगत के वो लोग जिसको नाम लेकर बुलाता है। वो किस आधार पर स्टार होंगे, इस संसार में जब हम विश्वास के कर्म में, छोटी बातों में भी जब हम ध्यान देते हैं कि हमारा वो छोटा सा विश्वास की वो बात जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या वो हम कर रहे हैं। बुलाहट के अनुसार सिर्फ नहीं, हो सकता है आप में से 100 में से 10 लोग बुलाए गए हों, अरे मैंने तो बुलाया, पर इसमें क्या बड़ी बात है, आपको बुलाया गया, आपने अपना कर्म किया और आप चले जाओगे। कर्म के आधार पर, जब बुलाहट के आधार पर जब आपको, जैसे अभी हाल ही में परसों मेरे ख्याल से एक जगह में एयरफोर्स में इसका हुआ था, इसका नाम मैं लड़के का भूल गया, एयरफोर्स में मतलब म्यूजिक से संबंधित एग्जाम हुआ था। तो एक लड़की को बुलाहट आया, उसने बोला अंकल वो लड़की को कॉल आया, मेरे को कॉल नहीं आया।
मैं बोला रुको, तुमको भी आएगा। शाम को 6 बजे उसको भी कॉल आया। कॉल आने का मतलब क्या हुआ? बुलाहट। अब वो लड़का जाकर म्यूजिक का टीचर है, तो एयरफोर्स में म्यूजिक में लगता है, काम करेगा, उसको सैलरी मिलता है, उसका अवार्ड मिलता है, लेकिन रिवार्ड क्या मिलता है? जब वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा। सैलरी का मिलना बुलाहट में मिलेगा। यू विल गेट फेम, यू विल गेट नेम, देयर इज नथिंग बिग इन दैट। सैलरी, जो बुलाए गए हैं, कॉल आया, गवर्नमेंट से आया तो सैलरी मिलेगा, परमेश्वर से आया तो भी आपको नाम का, काम का, इसका उसका सबका सैलरी मिलेगा। उसको रख करके मैं इतना बड़ा ओहदा मत समझिए, क्योंकि आप उससे बाहर भी निकलेंगे। जब संसार छोड़ दिए, आप रिटायर हो गए उस पोस्ट से, अब आप एक्स कहलाएंगे, एक्स मिलिट्री ऑफिसर, एक्स कलेक्टर, ऐसे कहलाएंगे। लेकिन रिवार्ड कब मिलता है? जब आप उसमें अचीव करते हैं कुछ ऐसा जो कि अद्भुत है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? मैं उनका नाम सदा, ये अपॉर्चुनिटी पुत्र पुत्रियों से अधिक आपको और हमको दिया गया है। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। बनाए रखूंगा का मतलब क्या है? आई विल ऑलवेज ट्राई टू कीप दैट नेम, मतलब बनाए रखूंगा। आई विल फोर्सफुली, माइंडफुली पुट माई एफर्ट्स टू कीप दैट नेम, और कभी न मिटाया जाएगा, कभी न मिटाया जाएगा, अनंत काल तक। और उसको आप खो सकते हैं, जो बात मैंने 1 घंटे से बोला, अगर उसको न समझे तो। ये अन्य जातियों के लिए है, अन्य देश के लोगों के लिए है, आपके और हमारे लोगों के लिए। अनंत पुत्र पुत्रियों से अधिक आपको नाम देता है। अब नाम देने से क्या बोलेंगे? अरे नाम से क्या हो, क्या रखा नाम में है? सलमान खान को आने दीजिए, आपके शहर में क्या हो जाता है? ट्रैफिक जैम हो जाता है। नाम में क्या रखा है? वैसा ही परमेश्वर यदि नाम दे, तो क्या उसमें कुछ रखा नहीं होगा? इस संसार के बकवास चीजों के लिए, नाचने गाने, इससे संबंधित बातों में नाम का इतना अगर महत्व है, तो परमेश्वर की दी हुई बातों में, वो भी परमेश्वर ने बोला है, इसको याद रखिए, मैं छोटी से छोटी बातों को ध्यान देता हूं, बड़ी बातों की बातों में तो छोड़ दो, बड़ी बातों तो ही है, छोटी से छोटी। ये मत सोचिए बड़ी बातों पर नहीं देगा, छोटी बातों में दे, ऐसा नहीं है। पर छोटी बातों में दे तो बड़ी बातों कितना देगा? तो किस बात पर तुम, क्योंकि हम छोटी बातों को साधारण समझ बैठे। उसमें आता है किसी नाम के बगैर हमारा परमेश्वर के साथ के संबंध में, हम उसको, अपने आप को, खुद को तुच्छ जानना। आप कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आप और हम नहीं जानते। परमेश्वर की निगाह में हम तारों की नहीं चमकोगे वाली बात है। तब वहां के लोग नक्षत्रों को हमको देखकर, ये कौन आया, कौन आया मेरे घर के द्वारे, ये कौन आया, ये कौन है, इसका कौन, सब वहां के स्वर्ग में, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूं, नई पृथ्वी की बात कर रहा हूं, कौन आ रहा है? मूसा भी देखे, कौन आ रहा है? क्यों देखेगा? क्योंकि उससे तो परमेश्वर ने डायरेक्ट बात किया। ये इसलिए यीशु ने बोला एक बार, बहुत तेरे हैं जो मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन धन्य है वे जो पीछे बिना देखे विश्वास करते। विश्वास, 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 मैं जो बोला वो वाला, बिना देखे। धन्य है वो यीशु जिसको बिना देखे विश्वास को अगर धन्य बोल दिया, तो हम उन सबसे बढ़कर हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वे सब भीड़ में खड़े होकर वो चीज को ध्यान में अगर हमने रखा है, और वो कैसे लोग होंगे, कैसे होंगे, बस लास्ट का मतलब इसमें बहुत सारा है, उसका अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए,
उसी का 10, 11, 12 पढ़ूंगा, बस वो लास्ट है ना, इसके बाद बहुत टाइम हो जाएगा, अभी 1.5 घंटा हो गया। उसके पहरुए 56 एशिया का 10 पढ़ रहा हूं। उसके पहरुए अंधे हैं। किसके पहरुए? या पहरुए का मतलब हुआ वॉचमैन, या जिनको जिम्मेदारी दी गई, जो शिक्षा देते हैं या फिर सिर्फ आराधना स्तुति तक सीमित रखते हैं, या परमेश्वर के बारे में तो बड़ी बड़ी बातों को बताते, हमारी जिम्मेदारी की बातों में चर्च तक सीमित रख देते। जब एक अगुआ अपने कलीसिया के लोगों को चर्च में लेन देन करना, चर्च में ये करना, चर्च 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 करके करता है, तो वो परमेश्वर के पूरी बातों को नहीं लेके आता है। वो सिर्फ अपना धंधा या अपना परिवार चलाने के लिए सारी चीजों को करता है। उसको याद रखना, जब कोई सिर्फ चर्च तक सीमित है, जो बिल्डिंग वाला चर्च, या फिर उसमें बैठे हुए लोग, या उसमें दान का देना लेना, ये वो इन्वॉल्वमेंट, टाइम का देना, दान का देना, मेहनत का देना, आना, उपस्थित होना, वहीं तक रहना, स्तुति आराधना करना, उसी को महत्व देते रहना, ये जरूरी है, ये नहीं जरूरी ऐसा नहीं है। इससे भी बहुत जरूरी कुछ बहुत सारी है जो स्वर्ग तक पहुंचाती है। ये आपको संबंध को, एक आपके अंदर को, मतलब एक आग को जला के रखती है आत्मा में, बस उतनी तक है। लेकिन वो बोलने, इसलिए यहां पर एक बात को बोलना, आपके अगुओं के बोलने के कारण अगर आप कर रहे हो कि आप अपने आप से चीजों को कर रहे, दोनों में अंतर होता है। परमेश्वर को वो लोग चाहिए राज्य में जो अपने आप से कदम उठाने की कोशिश करे, इसलिए नहीं कि मैंने यहां सिखाया या मैंने यहां बोला। आपका अपना उजाला, आपके अपने अंदर की उकसाहट, आपके अपने अंदर का प्रेम, इसको मैं यहां पर कुछ बातों को सिखा, ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर ये पसंद है, परमेश्वर वो पसंद है, परमेश्वर God wants you to do these things. Oh, you have to pray in the while you get up in the morning at 5 o'clock and 4 o'clock. I used to do these things like that. And ये और वो, ये बातों को मोटिवेट करके, बता के, चिल्ला के, घुसा के कुछ दिन तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के ये लोग चाहिए। फिर ये थोड़ा सा अगर संगति से दूर होते, कि परमेश्वर ने क्या किया था, उसके चेलों को तितर बितर किया, अकेले थोमा अकेले आया, और बर्तुल में अकेले आया, वो कोई अकेला चला गया। वहां कौन सी संगति है, कौन सी है? एक आग है, उसमें जलाते रहो, तुम अगर आग से हट जाते हो तो तुम बुझ जाओगे। परमेश्वर ने हर एक को ऐसा आग बनाया है जो कभी बुझने का नहीं। ये परमेश्वर का नियम है। लेकिन चर्च का नियम क्या है? और वो संगति करते रहो, मतलब सच है, संगति है। अगर आपको जाना जा रहे हैं, उसमें से कुछ न कुछ बहाना करके अलग होने की कोशिश मत करिए, ये आपको बुझा देगा, ये सच है। लेकिन यदि आप वो मशाल हैं जो परमेश्वर के हाथ में है, तो आप कभी बुझने के नहीं। क्या बोला? मैं उनके नाम को सदा बनाए रखूंगा, बोला है ना। कौन से वर्ष में? 5वें वर्ष में। परमेश्वर बनाए रखेगा, तो आग भी परमेश्वर जलाए रखेगा। आपका अगर प्रेम है किसी से भी, तो आपको पूरे समाज की जरूरत नहीं है। इफ यू लव समवन, यू विल फाइट फॉर योरसेल्फ विद द सोसाइटी। अगर आप अपने माँ बाप से भी लड़ेंगे, इससे भी लड़ेंगे, उससे भी लड़ेंगे। अगर आप प्रेम करते हैं तब तो आपको किसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्यों कोई लवर्स ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा? क्योंकि उनके अंदर में आग जल रहा है। परमेश्वर के लिए अगर आपको सिर्फ बाहर से आग को लगा कर उफ उफ उफ, ये पास्टर लोग यही करते हैं, उफ उफ करते हैं। आग जल रहा है और थोड़ा सा और लकड़ी डालो, बुझ रहा है। ये बुझने वाला आग नहीं है, ये आपको जलाकर भस्म करने वाला आग नहीं है। ये मूसा से मिलते समय हरियाली के पेड़ को हरा बनाए रखने वाला आग है, जो भस्म नहीं करता वरन जीवन प्रदान करने वाला आग है। अगर वो आपके अंदर में है तो आप कहीं भी रहो, यू विल बी व्हाट गॉड वांट्स।
लेकिन यहां पर क्या होता है, इसमें पहरुओं के बारे में इसलिए बोला जाता क्योंकि अगुए लोग क्या करते हैं, इनको अपना धंधा अपना परिवार चलाना होता है और उसमें बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम सच को तो बताओ, सिर्फ परिवार मत चलाओ, सच को बताओ। लेट योर पीपल गेट द फायर फ्रॉम द लॉर्ड। स्वर्ग की पवित्र आत्मा, जो हम बोलते पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ऐसा करते हैं, ठीक है। मैं अन्य भाषा बहुत ज्यादा बोलता हूं, लेकिन वो हमारी आग को बनाए नहीं रखता, याद रखिए। मेरे घर में मेरे लोग जानते हैं, मैं जब अन्य भाषा बात करता हूं तो चीजें क्या हो जाती है, लेकिन मैं वो नहीं करता जो लोग करते हैं पेंटेकोस्टल चर्चेस। दैट विच हैज कम फ्रॉम अबव, द फायर दैट हैज कम एंड रेस्टेड अपॉन दीस डिसाइपल्स, दैट फायर, देयर आर सो मेनी अदर फायर्स आल्सो दैट गिव्स लैंग्वेजेस। वो तो अलग सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ही अलग हो जाएगा, लेकिन मैं उस आग की बात नहीं कर रहा हूं। उस आग की बात करो जो आपके आत्मा में परमेश्वर की ओर से आया है, जो बुझेगा नहीं, इट विल नॉट बी क्वेंच्ड। तो यहां पर पहरुए क्या करते हैं 10वें में, इसलिए आपको सावधान होना है। पहरुए, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब अज्ञानी हैं, सबके सब अज्ञानी हैं, वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, बिकॉज दे हैव देयर एजेंडा टू बी फुलफिल्ड, दे कैनॉट बार्क। व्हाई? क्योंकि बात कुत्ता का असली कारण क्या है? सचेत करना, सावधान करना। पहरुओं को क्या होना है? पहरुओं का मतलब क्या? रात जागते रहो, जो वो तो पहरुए होते हैं। वे दोस आर वॉचमैन, वॉचमैन अपॉन द चर्च, वॉचमैन अपॉन द पीपल, वॉचमैन फॉर द पीपल दैट हैज बीन गिवन टू। चरवाहे होते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? ये भौंक नहीं सकते, या भौंकने मतलब उनको मैं नीच नहीं बोल रहा हूं, भौंकने मतलब उनका काम है सचेत करना, सावधान करना। वो नहीं करते क्योंकि उनका एजेंडा फुलफिल नहीं होता। उनको अपने चर्च में अपने लोगों को बनाए रखना होता है और अपने आप को बड़ा दिखाना होता है। They want to show themselves that I am the man of God, I am the woman of God. Anything that will happen for you, oh church people, you are being sent to my church because of some kind of thing that God wants through me that you should get. No, it is not like that. They are into your church just because you have to alert them about their spiritual life along with their God. उनको डर है कि मेरी सब चले जाएंगे तो। अरे भैया, पता है जब रोटी और मछली आई यीशु के हाथ में, जितना बांटा उतना बढ़ा। ये पहरुओं को, इन अगुओं को ये स्ट्रैटेजी और पॉलिसी, ये दिस इज एन एरिना ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज द चर्च वेयर दिस, हर एक पास्टर का अपना अपना चर्च एक एरिना लगता है वेयर द पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड। दैट इज अ रॉन्ग टीचिंग, दैट इज अ रॉन्ग नोशन, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। दे आर फेक एंड फॉल्स पीपल। जब they create some hype of their area and their church. परमेश्वर सामर्थी है, उसका नाम बड़ा है, और हर एक को जिसे परमेश्वर ने बुलाया उसको उसकी बातों को शिक्षा देना ही तुम्हारा काम है। वो जाएगा और 10 आएगा। When truth will prevail, truth will grow, make things grow. Life comes ना, so you will become the source of life for that area and things. So ये क्वेंच कर देते हैं, दबा देते हैं। कुछ शिक्षा तो बहुत अच्छा देते हुए नजर आएंगे, है ना, कुछ ग्लोरी की बातें, है ना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड and worship of God and things of God, word of God, आत्मा में चिल्ला चिल्ला कर बोलने की वो जो पैटर्न है, उसमें सामने वाले लोग, wow, it was a nice word pastor, today the word was so nice. That nice word will not do anything to you because it has soothed your ears.
and there is some quenches that is inside you, and you will, that thirst has been, वो thirst वहां पर पूरा हो गया है उस समय के लिए। कुछ क्वेश्चंस, मतलब 4 भाग में से टुडेज प्रीचिंग वाज फॉर मी, टुडेज प्रीचिंग वाज फॉर मी, वो सच तो हो गया है, लेकिन आपको जागृत नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। The love that should come from inside, that will react, and that the fruit of that love should be faith. It is not reverse. तुम्हारा प्रेम फेथ के कारण से नहीं आता, वरन प्रेम के कारण तुम्हारा फेथ बढ़ता है, and that creates more intensity in the love with your God. किसी भी व्यक्ति के साथ आपका प्रेम, जब आप विश्वास करते और करते, क्या करते लोग, विश्वास करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर लव तो होता है, फिर लव खत्म भी होता है। लेकिन जब फेथ करते, फिर फेथ का मतलब क्या, जो आपको नहीं मालूम फिर भी ट्रस्ट करते। लेकिन यहां परमेश्वर अपने बारे में पूरा बता चुका है। बीइंग हिम एज गॉड ऑफ योर लाइफ, बीइंग हिम एज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, बीइंग हिम एज द सेवियर ऑफ योर लाइफ, व्हाई कांट यू trust in the fact of what he requires from you by abiding, by submitting, and the submission का मतलब come in front, I will pray over you, all those who want to submit to the Lord there। हम कहीं ना कहीं उस पास्टर को, उस प्रभु के दास को सबमिट करने वाला, और वो प्रभु का दास बन जाता, वो अपनी आत्मा को घुसा देता और आप बर्बाद हो जाते। मैं नहीं बोलता कि सब, मैं बता रहा हूं सचेत किस बात में होना चाहिए। Your Lord has sent the Spirit of God for you. Go to your church, receive what God has given you, but have a filter of the Spirit of God. तो अभी यहां पर मैंने क्या बताया, अब आके हमारे अंदर क्या गुण नहीं होना चाहिए जिसके कारण ये हो जाता है। वे सब गूंगे कुत्ते जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। I was praying in spirit. पास्टर लोग का, प्रभु के दास, प्रभु की दासी, आप विश्वासी में, हमारा एक बहाना नहीं होना चाहिए सोते रहने में, स्पिरिट में प्रार्थना कर रहा था वाला बहाना। उनको क्या देखते हैं, आई सॉ ए स्वप्न टुडे, नाइट स्वप्न चलेगा, डे में भी स्वप्न देखा, स्वप्न ही देखते रहोगे, काम कब करोगे भैया। मेरे पास ना एक स्वप्न आता है ना, एक अगर आ गया वो होता ही है पूरा, बड़ी मुश्किल से आता, सालों में आता है। मेरे को स्वप्न ऐसा वाला आता ही नहीं है, आता है तो पूरा होता है। कोई बोला है तो होना ही होना है, वो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अलर्ट रहना अपने विषय में, अपनी आत्मा के विषय में। स्वप्न आने की हर बात को देख देख कर क्या बोलता है, ये अगुए कैसे हैं, वो लेटे रहना चाहते हैं। मतलब वचन पढ़ लिए, लॉर्ड यू हैव स्पोक टू मी, फादर। परमेश्वर ऐसे लोगों को घृणा से देखता है। You spoke to me, Lord, through your word, and your word has said, Isaiah has said, please, Jeremiah, Ezra, oh Lord, you said to me, तुरंत हमारे अंदर में एक भावना उत्पन्न होगा, I will treat you as my prince, God said, God spoke to me today। और since बोलकर 25 साल हो जाए तो प्रिंस बन पाते, सोचते तो हो गया करके। God spoke to me today, brother, God spoke to me through vision। सच है, होता है, बट एक्शन हुआ कि अभी भी 10 साल के बाद वही जो बोला और आज दूसरा बोल रहा है, परसों तीसरा बोला, हो कुछ भी नहीं रहा है। ऐसा होता है क्या? अगर परमेश्वर है तो होगा। मेरे लोगों से पूछ के देखिए, अगर बोले हैं तो होगा, बस खत्म। परमेश्वर ने बोला है, स्वप्न दिखाया है, उसके पीछे रीजन है। अगर स्वप्न ही देखते रहे तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। अगर वो स्वप्न आपको जोश पैदा करता, परमेश्वर की ज्ञान को देता, तो होता है ऐसा नहीं है। कभी कभी परमेश्वर ऐसी चीजों के द्वारा से आपके अंदर की ज्ञान को भी बढ़ाता, लेकिन वो ज्ञान बढ़ते ही आपके अंदर और एनर्जी आ जाना चाहिए, और आत्मिक स्तर पर आपका एक्शन आ जाना चाहिए।
एक्शन आने के समय फिर से सो गए। हम क्या सोचते हैं मालूम है, मिनिस्ट्री का मतलब है कोई जगह ढूंढो जाकर और वहाँ पर एक चर्च बनाओ। ये ज़माना ख़त्म हो गया, याद रखिए। उस जगह में एक चर्च बनाओ और लोगों को जाकर डमरू बजाओ, हाँ यीशु अच्छा है, यीशु तो अच्छा है। सब आएंगे। कितने लोग बीमार हैं? हाँ बीमार लोग आओ, प्रार्थना किए। कल से ना 7 बार तो चर्च आना, 3 बार आना, 2 बार आना। यू रेगुलरली कम टू चर्च, देन दिस विल हैपन, दैट विल हैपन। ये क्या चालाकी? चालाकी है। ये है मिनिस्ट्री? ऐसा होता है? यही कर रहे हैं। परमेश्वर लोगों को उभार रहा है, सच्चाई में आना है। सत्य को नहीं समझोगे सब टूटेगा। वो समय आ चुका है। तो अभी यहाँ पर ये चल रहा है कैसे, हम क्या हैं कहीं ऐसे तो नहीं है मैं प्रार्थना कर मेरा स्वप्न आया और मैं ऐसा हुआ, प्रार्थना नहीं किया, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, ये सब बहाना नहीं। यहां पर क्या है, अब अगला है कि वे स्वप्न देखने वाले, मतलब पर्टिकुलरली बोला स्वप्न देखने वाले। मैंने ना सर वो ना ऐसा देखा, फिर वैसा देखा, फिर वैसा देखा। तुम्हारा काम ये नहीं है, आप पुराना जमाना नहीं है ये। Now you have been put the fire of God inside your spirit. ये फायर इज नॉट जस्ट टू फायर। वो सा गैस जल रहा है, उसके ऊपर कोई पतीला ही नहीं है, उसके लिए नहीं है फायर कि तुम स्वप्न देख करके बैठे। ओ योएल के किताब में तुम्हारी दास दासियां स्वप्न देखेंगी और तुम्हारे ये होंगे वो होंगे, वहीं तक नहीं है। स्वप्न देखेंगी दास दासियां वो आदमी के लिए, तुम्हारी दास दासी। अभी मान लीजिए बात के लिए हमारे पास काम कर रहा है, तो यदि मैं काम करने वाला नहीं, मैं अपनी चरवाही कलिसिया को पैसा उगाने के लिए एक धंधा चला रहा हूं, तो ये दास दासियों का स्वप्न अलग रहेगा। यदि मैं आत्मा में आगे बढ़ रहा हूं और कुछ काम से, या काम आत्मा के काम होते हैं संसार, आत्मा में काम होते हैं संसार में, आत्मा के राज्य के काम होते हैं राज्य में और संसार में। इन तीनों चीजों में अगर मैं हूं, तो मेरे पास काम करने वालों के द्वारा यदि मैं बिजी हूं, तो दास और दासियां स्वप्न देखेंगे और मुझे बताएंगे मैंने ऐसा देखा, आपको इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पौलुस जब जा रहा था यरूशलेम के उसकी तरफ, अग्रिपा की तरफ, तब एक भविष्यवक्ता आया, बोला एक व्यक्ति है, तुम्हारा ये किसका गमछा है? ये जिसका भी गमछा है उसको ऐसा उसके द्वार से बांधो, मेरे पैर को ऐसा उसको बांधा जाएगा, ऐसा बोला पौलुस। अरे बांधा जाएगा क्या? मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोला पौलुस की। ये परमेश्वर ने उसके द्वार से बताया, तू जो जा रहा है वहां उसको पहले ही मालूम है, ये उसका कंफर्मेशन था वो ऐसा होगा। लेकिन बंधन से छुड़ाने वाला तो यीशु ही है। उसने उस ट्रैवल को रोका नहीं, वरन बढ़ गया। तो दास दासियां स्वप्न इसलिए नहीं देखेंगे, ओ बाबा पापा मैंने स्वप्न देखा, ओ सर मैंने वैसा स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न देखा। तुम काम करने वाले हो तो तुमको तुम्हारे विषय में, उसके विषय में नहीं। दास दासियां इसीलिए है ताकि आपको मदद करने के लिए थे ना, तो आपके लिए परमेश्वर उनसे बात करके आपको कुछ बातों को बताएगा। सर ऐसा है, आप ऐसा सब है, तो ये ऐसा स्वप्न आएगा। ऐसा नहीं कुछ भी आ रहा है, वो एक आत्मा आया तो दूसरा आत्मा आया तो तीसरा उधर आया तो चौथा इधर आया, ऐसा नहीं। कुछ भी स्वप्न आया उसमें से जांचना पड़ता है। तो यहां ये कैसे लोग हैं, इनको कलीसिया के लिए स्वप्न आ जाएगा, और उनकी स्वप्न का रीजन क्या होगा मालूम है? कि पास्टर की बीवी होगी, वो पास्टर को कुछ बोलेगी, या पास्टर होगा जो विश्वासियों के बीच में लोगों को रखे रहते हैं अपना, और उनके बारे में सब जानकारी। वो कहा अरे कल ना उसको मैं पिक्चर हॉल में देखा था, ऐसा करके ऐसा बता देगा कोई। अरे पास्टर को स्वप्न आ जाएगा तुरंत, है ना। और yesterday I was seeing some persons from our church that they went to film. Nowadays we people are even not trying to come to the church, but we are very much interested to go to films and cinemas and this and that.
दे शुड नॉट हैपन बिकॉज दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज। परमेश्वर की ओर से झूठा आदमी झूठी तरीके से परमेश्वर के नाम से अपने झूठ को वहां पर फूंक देगा। ये हो रहा है। परमेश्वर सबसे घृणा करता है। तो सच्चाई तो नहीं बताएंगे, सत्य की गहराई तक नहीं लेके जाएंगे, लेकिन सत्य की फालतू की बातों में कुछ कुछ जैसा दिखने वाला और अपनी बातों को बीच में डालकर, है ना, एक कैथोलिक किताब में होता है ऐसा वाला, क्या होता है, उनका भी किताब होता है बाइबल का, दोनों को एक ही बाइबल में जोड़ देंगे, अपोक्रिफा बोलते हैं, और उसमें ये चलता रहेगा। ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्या, 11वें में लिखा, वे मरे भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। मतलब दे विल स्टैंड विथ अ प्रोजेक्ट दैट दे विल नेवर डू। किताब का प्रोजेक्ट के लिए कोई कितना पैसा देगा, तो वो पिकनिक का प्रोजेक्ट के लिए देगा, तो कलेक्शन का उसका, तो इसका, तो वो, तो ये, हर तरीके से हर बात में कुछ ना कुछ, जो कभी तृप्त नहीं होते। याद रखिए, अच्छा चलने वाली चर्च के लोग हों, बहुत सारे लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाले लोगों, एजेंडा मत चलाओ, प्रोजेक्ट मत चलाओ ऐसा फालतू का, फेक वाला, है ना, और उसको मोटिवेट करने, परमेश्वर देने से तुमको आशीष मिलेगा बोलकर उनको बुद्धू मत बनाओ। लेट देम डू बाय देयर ओन। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ तो नहीं है, समझ ही नहीं, उन सबों के अपने अपने लाभ के लिए। अब देखिए, ये कैसे चरवाहे के बारे में बात बोल रहा है। वे ऐसे चरवाहे हैं जिनमें समझ है ही नहीं, जिनमें समझ ही नहीं, उन सबों ने जिनमें समझ नहीं होता, उन सबों ने अपने अपने, याद रखिए, ही मैं बार बार दोहराता हूं, अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग, या अपना अपना मार्ग ही गलत शिक्षा या अधूरी शिक्षा, ये छोटा परमेश्वर को बड़ा थोड़ा सा दिखाकर लंबा सा अपनी बात को डाल देना, अपनी समझ के अनुसार बातों को ट्विस्ट करके डालना। ठीक है, वे कहते हैं आओ, मतलब वो दाक मुदु वाले तो और ही रख लेते हैं इस जगह में। खुमार जो होता है, मतलब कैसा वाला खुमार पैदा कर देंगे आपके अंदर, यू हैव टू बी प्रॉस्परस बिकॉज यू बिलीव जीसस, दैट विल हैपन, बट फॉर दैट यू नीड टू वर्क इन दैट वे नहीं बताएंगे, वी नीड टू बिलीव इन दैट वे बताएंगे। वे बिलीव तो करेंगे, होगा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बिलीव ही करते रह जाते हैं। लॉर्ड यू सेड, लॉर्ड इज गोइंग टू मेक यू प्रॉस्परस नेक्स्ट ईयर ब्रदर। वो पिछले 22 साल में 23 को बोले होंगे, 23 में 24 को बोलेंगे, 24 में 25 को बोलेंगे। अगर पूछेंगे, अगर नहीं हुआ तो नम 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 नम। गॉड इज नॉट गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। He has already given everything as a human to अन्य जाति और आप में इसमें कोई अंतर नहीं है। He makes you prosperous with a reason, not without a reason. So there should be a reason for that with you. तो यहां पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहां पर याद रखिए, विश्वास के उस स्तर के बारे में मैंने बताया। फेथ का मतलब जस्ट बिलीविंग और ट्रस्टिंग वाला फेथ नहीं है, दैट इज द, वहां का काम हो चुका है। आज आप अगर इन सब सुन रहे हैं तो वो काम ऑलरेडी हो चुका फेथ में। अब फेथ टू फेथ के नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल रिलेशन में, द वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड शुड बी द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर यू। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।